आज रात सोने के पहले यह मुद्रा करके देखिए। कोई मंत्र नहीं, कोई दवा नहीं, और आप फिर से वैसी ही गहरी बिना सपनों वाली नींद पा सकेंगे जो कभी आपको आती थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रात में बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलते रहते हैं, शरीर थक जाता है लेकिन नींद नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पिछले कई वर्षों से नींद की समस्या पर काम कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको वो तकनीक बताने वाला हूं जो सामान्यतः कोई आपको नहीं बताता है। सबसे पहले ये समझिए कि नींद आपके दिमाग या आपके मन का विषय नहीं है। यह आपकी ऊर्जा और आपके शरीर के संतुलन का विषय है। अगर रातों को नींद न आना आपकी समस्या है, इसका कारण है आपकी गलत सांसें और आपके हाथों की गलत मुद्रा के कारण आपके शरीर में चल रही आपकी ऊर्जा का अव्यवस्थित होना। और अभी मैं आपको वो मुद्रा दिखाने वाला हूं जो बिना किसी दवा के आपकी समस्या का 100% समाधान दे सकती है, क्योंकि यह कुछ ही मिनटों में आपके मन को शांत करके, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करके आपकी नींद का स्विच ऑन कर देती है। और वो मुद्रा है अधिमुद्रा। चलिए, इसके बारे में समझने के पहले एक बात और छोटी सी समझते हैं। आप सोने की कोशिश में करवटें बदलते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर अपने आप को उस आरामदायक मुद्रा में लाना चाहता है जहां वो रिलैक्स होकर नींद में जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि नींद आती है आपके विचारों के, एमिगडाला के और आपके नर्वस सिस्टम के काम डाउन होने पर, प्राण ऊर्जा का प्रवाह बदलने पर और सांसों की गहराई नींद के अनुरूप होने पर। और ऐसा आसानी से किया जा सकता है, कुछ बहुत आसान सी हस्त मुद्राओं के माध्यम से। देखिए, पहली मुद्रा है अधिमुद्रा। यह मुद्रा बनाने के लिए अपने अंगूठे को बहुत सामान्य रूप से अपनी हथेली पर रखिए और शेष चारों उंगलियों को बहुत कोमलता के साथ आहिस्ता से बंद कर लीजिए। कोई जोर नहीं लगाना है, कोई तनाव नहीं देना है। इस मुद्रा का काम यह है कि ये ब्रेन के एमिगडाला को शांत कर देती है, जो हमारा फियर सेंटर है, जो हमें हमेशा अलर्ट मोड में रखता है। और ब्रेन को यह संकेत मिलता है कि अब आप सुरक्षित हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो नवजात शिशु होता है वो बहुत दिनों तक हमेशा इसी मुद्रा में बना रहता है? उसका कारण यह है कि इस दुनिया में आने के बाद इस वातावरण के साथ उसको समायोजित होने के लिए जरूरी है कि उसका मन और उसके अंदर शांति का एहसास हो। यह मुद्रा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है और वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करती है, जो हमारे सारे नर्वस सिस्टम को शांत करके हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को यह संकेत देते हैं कि सब सुरक्षित है और आप आराम से सो सकते हैं। यह मुद्रा वास्तव में दिमाग को पूर्ण विश्राम में जाने के लिए निर्देशित भी करती है। और यह भी पाया गया है कि यह मुद्रा नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए और उन्हें दूर रखने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जब आप शरीर को रिलैक्स करके और बिस्तर पर यह मुद्रा अपने हाथों को देते हैं, तो यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करते हुए सब कुछ ठीक होने का संकेत ब्रेन को देती है और उसके बाद ही नींद की प्रक्रिया को ब्रेन शुरू करता है। इस मुद्रा को बनाने के बाद हमारी प्राण वायु जो सीने पर होती है वह नीचे उतरकर अपान वायु से मिलती है, जो हमारी नाभि में होती है, और आपकी सांस अपने आप नींद के अनुरूप बनने लगती है। आपका पूरक छोटा हो जाता है, कोमल हो जाता है और रेचक लंबा हो जाता है, यानी सांस देर तक आप छोड़ते हैं। याद रखिएगा, अच्छी नींद के लिए सांसों का शांत और अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। दिन में हम गहरी सांसें लेते हैं, लेकिन रात में सोते समय हमारा इनहेल छोटा होता है, एक्सहेल लंबा होता है और बहुत सूक्ष्म और शांत होता है। लेकिन यह आवश्यक है कि आप खुद अपनी सांसों को गहरा करने की कोशिश न करें। आपको धीमी सांस लेनी है, अपने जबड़ों को, अपनी गर्दन को, अपने कंधों को और अपने सीने की सारी मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हर रेचक के साथ, बाहर जाती सांस के साथ यह अनुभव कीजिए कि आपका सारा तनाव बाहर जा रहा है। अनिद्रा को खत्म करके अच्छी नींद पाने के लिए हाथों की मुद्राओं के द्वारा रिफ्लेक्सोलॉजी, योग और सांसों का प्रयोग करना किसी भी दवा से तेज असर कर सकता है। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो हम आगे देखते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं।
1969 में क्लोरल हाइड्रेट की खोज के पहले दुनिया में नींद की कोई दवा नहीं बनी थी। तो उस समय भी लोग गहरी नींद सोते थे क्योंकि उन्हें इन योग मुद्राओं का, शरीर विज्ञान का, सांसों के तरीकों का ज्ञान होता था। आज हम इन्हें भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं और बिना किसी दवा के आपको गहरी नींद रोज प्रदान कर सकती है। क्योंकि मुद्राओं की ये यौगिक विधियां हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और ब्रेन के स्लीप सेंटर्स को तुरंत प्रभावित करती हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और हम सोने के लिए तैयार हो जाता है हमारा शरीर और मन। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और ये नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा। गहरी नींद लाने के लिए दूसरी जो सबसे प्रभावी मुद्रा है वह है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा बनाने के लिए आप अपनी मिडिल फिंगर को गोल कीजिए और अंगूठे को इसके ऊपर रखिए और बाकी उंगलियों को आप सीधा कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें योग मुद्रा की तरह शरीर को तनाव में नहीं रखना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, उंगलियों को स्वाभाविक स्थिति में रहने देना है, पूरी तरह रिलैक्स। अब इस मुद्रा का जो सबसे बड़ा कार्य है वो है हमारे प्राणों को या प्राणवायु को नीचे अपान की ओर ले जाना। दिन में शरीर और मन की सक्रियता के लिए अपान वायु नीचे से ऊपर आती है तथा प्राणवायु और सिर में स्थित उदान वायु को संचालित करती है, जिससे हमारी मसल्स और हमारे ब्रेन को लगातार पावर मिलती है। लेकिन रात्रि में नींद में जाते समय ठीक इसका उल्टा होना चाहिए। उसमें उदान वायु शांत हो जाती है और हृदय में स्थित प्राणवायु नीचे की ओर गमन करती है, अपान वायु से मिलती है और नाभि के पास इनका मिलन होता है। अच्छा, एक बात आपने और भी ध्यान दी होगी कि यदि पेट में गैस बन रही है रात में तो आपको नींद नहीं आ पाएगी, चाहे आप जितने शांत हों। क्यों? क्योंकि उस समय अपान वायु ऊपर की ओर चलती है और उसके कारण प्राणवायु और उदान वायु दोनों विचलित हो जाते हैं, दोनों सक्रिय हो जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं और नींद नहीं आती। यह शून्य मुद्रा चूंकि प्राणवायु को नीचे की ओर ले जाती है, इसलिए यह विचारों पर बहुत अच्छा काम करती है, ओवर थिंकिंग पर काम करती है। यदि आपको नींद इसलिए नहीं आती कि आपका दिमाग हमेशा विचारों में घिरा है, तो यह मुद्रा सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाली है। 15 मिनट इस मुद्रा का प्रयोग शरीर को शिथिल करके अगर किया जाए तो निश्चित रूप से नींद आनी शुरू हो जाती है और बाद में गहरी भी होती है। 21 दिनों का अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो फिर वह आपका स्लीप पैटर्न उसी के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। कभी कभी नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी के कारण नींद नहीं आती है। अगर ऐसा है तो इसके लिए सबसे प्रभावशाली है संशोधित ज्ञान मुद्रा। यह सामान्य ज्ञान मुद्रा से थोड़ा सा अलग होती है। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से मिलाना है। सामान्य रूप से हम जब ज्ञान मुद्रा बनाते हैं तो बाकी तीनों उंगलियों को एकदम सीधा रखते हैं, लेकिन इसमें उंगलियों को सीधा नहीं रखना, उनको स्वाभाविक रूप से छोड़ देना है। वो जिस स्थिति में हो पूरी तरह रिलैक्स हो, ढीली हो और उनमें कोई तनाव न हो। यह संशोधित ज्ञान मुद्रा नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए सबसे प्रभावशाली है। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देती है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव कर देती है और वेगस नर्व को सक्रिय कर देती है। वेगस नर्व की सक्रियता के कारण आपका ब्रेन वेगस नर्व से जुड़ा हुआ हार्ट, लंग, लीवर और गट, इन सबको ये संकेत जाता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है और एकदम रिलैक्स हो सकते हो। और जब ये रिलैक्स होते हैं तो नींद आना ही है। इस मुद्रा के बनाने के बाद 5 मिनटों के अंदर आपकी सांसें अपने आप गहरी होने लगती हैं, आपकी बाहर जाने वाली सांस लंबी होने लगती है और आपका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक बात और, आप नींद लाने का प्रयास करते हैं, गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि नींद लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप नींद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, लाने का प्रयास शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी पूरी तरह अलर्ट मोड में चली जाती है।
और अलर्ट मोड में जाते ही आपका एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, विचार बढ़ जाते हैं और बेचैनी भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो नींद को लाने का प्रयास मत कीजिए। शरीर को, नर्वस सिस्टम को, सांसों को मुद्राओं के माध्यम से शांत करके वह स्थिति उत्पन्न करें जहां नींद अपने आप आपके मन और आपके शरीर पर उतरती है। उसको उतरने की अनुमति दीजिए। इन 3 प्रभावशाली मुद्राओं के साथ साथ अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 21 दिनों के प्रयोग के बाद आप खुद पाएंगे कि आपकी स्लीप साइकिल ठीक होने लगी है। अब ज़्यादा प्रयास किए बगैर तत्काल आपको नींद आ जाती है बिस्तर पर जाने के बाद। और जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जहां पर भी आप सोते हो प्रयास ये करें कि वहां अनावश्यक घरेलू सामान न रखा हो। कमरा ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो और सामान कम से कम हो, क्योंकि जो भी सामान हम रखते हैं सभी की एक ऊर्जा बनती है और अगर अधिक सामान है तो वहाँ ऊर्जा अपने आप इस तरीके से बदल जाती है, सक्रिय हो जाती है कि वो आपके बॉडी रिदम को, आपकी बॉडी एनर्जी को प्रभावित करने लगती है। नंबर 2, जिस कमरे में आप सोते हैं या जिस स्थान पर आप सोते हैं, आप वहाँ पर कभी भी चमकीली सफ़ेद लाइट या वाइट एलईडी का प्रयोग तत्काल बंद कर दें। वाइट एलईडी शोध में भी यह पाया गया है कि वो हमारे मेलाटोनिन लेवल को डिक्रीज करती है, मेलाटोनिन के उत्पादन को कम कर देती है और मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है नींद लाने के लिए, अच्छी नींद के लिए। वहाँ पर हमेशा वार्म लाइट का प्रयोग करें, क्योंकि वार्म लाइट प्राकृतिक होती है और हमारा ब्रेन हजारों वर्षों से वार्म लाइट के लिए ट्यून हुआ है। सूरज की लाइट वार्म होती है। नंबर 3, सोते समय कभी भी कमरे को पूरा अंधेरा न करें। हल्की सी लाइट बनी रहने दें, चाहे वो बाहर से आ रही हो या कमरे में ही छोटा बल्ब लगा हो, क्योंकि पूरा अंधेरा होते ही हमारी बॉडी का जो सेफ मोड है वो ऑन हो जाता है, अलर्ट मोड ऑन हो जाता है और बॉडी अपने आप सक्रिय हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र बना ही इस तरीके से है कि अगर अंधेरा गहरा है तो वहाँ खतरा होगा। अब हमारे ब्रेन का जो ये बनावट है इसे हम नहीं बदल सकते, तो बेहतर है कि उसके साथ आप सहयोग करें, हल्की सी लाइट बनी रहने दें। नंबर 4, सोने का समय निर्धारित करें। अधिकतम 30 मिनट के एक ब्रैकेट में अगर 10 से सोना है 10 बजे तो 10 साढ़े 10, लेकिन यह आवश्यक इसलिए है कि हमारी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है और बॉडी ऑटो मोड पर उसी को फॉलो करती है। अगर आप लगातार एक समय पर सोना शुरू करेंगे तो बॉडी अपने आप वो हार्मोन बनाती है जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर रोज आपके सोने का समय बदलता रहेगा तो शरीर को और दिमाग को दोनों को समस्याएं होती हैं। अनिद्रा का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 5, सोने के कम से कम 90 मिनट पहले, अगर 90 संभव नहीं है तो 60 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन का उपयोग बंद कर दें, चाहे वो टेलीविज़न की हो, कंप्यूटर की हो, आपके टैब की हो या आपके मोबाइल की हो, क्योंकि उससे होने वाला जो रेडिएशन है वो आँखों के जरिए जब भी ब्रेन में जाता है तो वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा बनने वाले मेलाटोनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, कम करता है। क्योंकि हमारे आँखों से जो विजुअल्स जाते हैं वो प्रोसेस होते हैं ब्रेन के ठीक पीछे ऑसिपिटल में और बीच में पड़ता है पीनियल ग्लैंड, तो ये सिग्नल पीनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए 60 मिनट पहले स्क्रीन का प्रयोग बंद कर दें। नंबर 6, सर्दियों में सोने के पहले 1 कप गुनगुना पानी पिएं। गर्मियों में नॉर्मल या थोड़ा सा ठंडा पानी 1 कप पिएं। यह आपके बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है और आपको नींद के लिए तैयार कर देता है। मित्रों, ये याद रखिए कि नींद कोई बीमारी नहीं है। वास्तव में ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी प्राण ऊर्जा और हमारे सांसों की गति को गलत दिशा में मुड़ने के कारण होती है। यानी जब उन्हें शांत होना चाहिए तो सक्रिय हो जाने के कारण होती है। और ये जो योग की हस्त मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं बहुत आहिस्ता से चुपचाप उस दिशा को बदल देती हैं और इन सब को सही दिशा में मोड़ देती हैं।
इसलिए बिना किसी प्रयास के आपके अंदर वो सारे परिवर्तन हो जाते हैं जो एक अच्छी नींद के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका आभार है। लेकिन हमें आपकी चिंता है, इसलिए हमने उन लोगों के लिए जिन्हें नींद की क्रॉनिक समस्या है, बहुत दिनों से नींद आना जिनके लिए संभव नहीं रह गया है और जो दवाओं के आदी हो गए हैं, उन्हें दवाओं पर निर्भरता कम कराने के लिए हमने एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है जो सिर्फ साउंड थेरेपी का और वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हुए एक गाइडेड मोड में आपके ब्रेन को काम डाउन करता है और अच्छी नींद लाने के लिए तत्काल आपके दिमाग को, आपके शरीर को तैयार कर देता है। ये गाइडेड मेडिटेशन हमारे दूसरे चैनल ध्यान वेदा पर उपलब्ध है। जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है वे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो विधियां मैंने बताई हैं, इन तीनों योग मुद्राओं का प्रयोग आप क्रमशः अपनी समस्या के अनुसार केवल 21 दिनों तक करें और 21 दिनों में ही आपको पूरा लाभ दिखाई देगा। तब तक के लिए आपका जीवन शुभ हो, आपकी नींद अच्छी हो और आपका दिन सार्थक हो। जय हिंद, जय भारत।